देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। बकरा ईद पर सबसे मुश्किल मरहला होता है गोश्त को गलाना, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त अक्सर एक ही भाप में और अक्सर कई घंटों में भी नहीं गलता। लेकिन हम अगर इसमें कुछ ऐसा मिला दें जिससे ये बहुत जल्दी गल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। गोश्त गलाने के चंद आसान तरीके। अगर आप चाहते हैं कि गाय, बकरे या दुम्बे का गोश्त आसानी से गल जाए तो कच्चा पपीता पीस कर इसका पेस्ट बनाकर फ्रिज में महफूज कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। अब जब भी गोश्त का सालन या कढ़ाई और बारबेक्यू वगैरह बनाएं तो इसमें 1 से 2 चम्मच या फिर गोश्त की मिकदार के मुताबिक पिसा हुआ पपीता डाल लें तो गोश्त जल्दी और बआसानी गलेगा। पाए साफ करने का आसान तरीका। पाए पर थोड़ा सा आटा छिड़क कर आटे से कूट कर लें और 30 मिनटों के लिए छोड़ दें। 30 मिनट बाद रगड़ कर आटा हटा लें और पानी से धो लें। लीजिए साफ सुथरे पाए। माहिर शेफ बताते हैं कि अगर आप गोश्त गलाना चाहते हैं तो मीठा सोडा भी गोश्त पर लगाकर रख सकते हैं, मगर इसकी मिकदार का खास ख्याल रखना होगा। 1 किलो गोश्त में 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा लगाकर इसे कुछ देर छोड़ दें। फिर स्टिक या बारबेक्यू वगैरह बनाने के लिए मसाला लगाएं। गोश्त बआसानी गलेगा। इसके अलावा तीसरी चीज ये है कि आप गोश्त में किचरी पाउडर, अगर गोश्त में आप किचरी पाउडर मिलाकर रख दें, इससे गोश्त बआसानी गलेगा। किचरी पाउडर दुनिया के बड़े बड़े होटल्स में भी गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईद कुर्बान पर हर तरफ गाय, बकरे और दुम्बे ज़बह किए जाते हैं, जिसकी वजह से घर, किचन या बाहर हर जगह से ही ताज़ा खून और गोश्त या लाशों वगैरह की बू आती है, और अक्सर ये बू गोश्त से भी आने लगती है और यूं इसे खाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ताज़ा होता है और फिर बू भी तेज होती है। ऐसे में इस बू को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। गोश्त से बू दूर करने का तरीका। गोश्त की महक दूर करने के लिए सबसे पहले गोश्त को एक बड़ी ट्रे में रखकर फैला लें कि इसे हवा लगे। अब इस गोश्त पर हर तरफ से अच्छी तरह गंदम की भूसी, आटे की भूसी से बहुत गहरी कोटिंग करें कि गोश्त का कोई हिस्सा बाकी न रहे। अब इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। इस्तेमाल या फ्रीज करने से पहले भूसी लगे इस गोश्त को अच्छी तरह धो लें। अब जब भी आप ये गोश्त पकाएंगी तो बू नहीं आएगी और भूसी का कोई जायका भी नहीं होता, इसलिए गोश्त का जायका भी तब्दील नहीं होगा। बारबेक्यू करने के लिए। बारबेक्यू के लिए आपको ऐसी अंगीठी लेनी है जो 2 से 3 इंच की ना हो। इसकी गहराई कम से कम 7 से 8 इंच होनी चाहिए। भारी बोटी और तिक्के के लिए आप चकोर वाली सीखें इस्तेमाल करें। कोयलों को पहले से दहका लें ताकि बारबेक्यू को ठीक तरह गरमाइश मिल सके। बारबेक्यू करते हुए कोयलों पर आग ना भड़काएं, इससे बारबेक्यू जल जाएगा और जायका खराब होगा। इसको धीमे दहके हुए कोयलों पर बनाएं और पंखे से हवा झलते रहें। बारबेक्यू को जायकादार बनाने की टिप। बारबेक्यू को जायकादार बनाना है तो इसमें मसाला ज्यादा देर के लिए लगाकर रात भर के लिए मैरिनेट करें, ताकि मसाला गोश्त के अंदर तक अच्छी तरह पहुंच जाए। बारबेक्यू मसाले में लीमू और दही का लाजमी शामिल करें और फिर गोश्त पर मसाला लगाएं। सर्व करने से पहले इस पर लीमू का रस डाल दें, जिससे आपका बारबेक्यू मजीद जायकेदार हो जाएगा। खवातीन कोफ्ते बनाती हैं जो घर में सभी शौक से खाते हैं, लेकिन अक्सर ये टूटकर देगची में बिखर जाते हैं और सारा मजा खराब हो जाता है। टिप: कोफ्ते का अमेजा बनाते हुए इसमें थोड़े चने पीस कर डाल लें या फिर इस अमेजे में जरा सा खिशखाश भूनकर शामिल कर लें। फिर हथेली पर हल्का सा तेल लेकर कोफ्ते बनाएं और ट्रे में रखती जाएं। कोफ्ते बनाने और सालन में शामिल करने से पहले इन्हें ठंडा जरूर कर लें, ये टूटकर सालन में नहीं बिखरेंगे। गरम मसाला कैसे पीसे? हमारे यहाँ लोग गरम मसाला बनाने के लिए जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और दीगर चीजों को एक साथ डालकर पीस लेते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका सही तरीका ये है कि तमाम तर अज्जा को 20 मिनट के लिए तवे पर दरमियानी आंच पर सेक लगाएं। इसके बाद आप मिक्सर में इनको मिक्स करके पाउडर तैयार कर लें। जब आप इस पाउडर को डिब्बे में भरने लगे तो 1 से 2 कतरे सिरका डालकर
फिर गरम मसाला डालें। नुकसानात: गरम मसाले को पीस कर डालने से एक नुकसान ये भी होता है कि इससे हमारे खानों का रंग काला पड़ जाता है। हलक ज्यादा जलने की शिकायत हो जाती है। मैदे में तेजाबियत बढ़ जाती है। इस्तेमाल कैसे करें? खाना बनाने के दौरान गरम मसाला नहीं डालें, बल्कि प्लेट सर्व करते हुए डालें। ज्यादा गरम मसाला ना खाएं, बल्कि एक प्लेट में चुटकी भर डालकर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि गरम मसाला डालने के बाद 2 से 3 कतरे नींबू के शामिल कर लें ताकि जलन का एहसास ना हो। प्याज तलने और महफूज करने का आसान तरीका: प्याज तलने के लिए सबसे पहले प्याज को स्लाइसर की मदद से एकदम बारीक काट लें, क्योंकि मोटी प्याज को फ्राई करने में वक्त दरकार होता है। अब इसे कढ़ाई में तेज गरम तेल में तलें। कढ़ाई में नमक शामिल करें, क्योंकि इससे प्याज का रंग सुनहरा आता है और प्याज ज्यादा जल्दी फ्राई होती है। अब हल्की ब्राउन होने पर प्याज को तेल से निकाल कर छान लें। प्याज को तेल से निकालने से पहले चूल्हा लाजमी बंद करें, वरना ये निकालने में काली हो जाएगी। सीख कबाब और कोफ्ते बनाने के बाद सख्त हो जाते हैं। ओवर कुकिंग करने से सीख कबाब और कोफ्ते बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। कीमा लेने के बाद इसे मजीद चॉप कर लें और कम मिकदार के साथ बनाएं, तो इंशाअल्लाह सीख कबाब और कोफ्ते सख्त नहीं बनेंगे। कलेजी साफ करने का आसान तरीका: नमक 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, सिरका 7 से 8 खाने के चम्मच, पानी 2 गिलास। तमाम अज्जा को पानी में अच्छी तरह हल करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट बाद कलेजी शामिल करें और 15 मिनट तक कलेजी को पानी में रहने दें। फिर कलेजी निकालकर साफ पानी से 2 से 3 मरतबा धो लें। इस तरीके से कलेजी से खून और बू खत्म हो जाएगी और जब पकाएंगे तो कलेजी नरम और मुलायम बनेगी। नोट: अज्जा की मिकदार आध किलो कलेजी के हिसाब से है। शामी कबाब कभी भी कीमे से ना बनाएं, बोटी से बनाया करें। अगर कीमे से बनाना है तो कीमा पिसते हुए इसमें 2 खाने के चम्मच दही शामिल कर दें। दही को मलमल के कपड़े में लटकाएं ताकि सारा पानी निकल जाए। बाकी जो गाढ़ा दही बचे वो शामिल करें। इससे शामी कबाब बहुत नरम बनेंगे। फ्राई करने से पहले 3 से 4 कतरे नींबू के ऑयल में डालें। ये चिकनाई को खत्म करने में मदद देगी। तेल में अंडा या कबाब तलते वक्त झाग न आए, इसके लिए तेल में चुटकी भर हल्दी डाल दें। टमाटर के छिलके उतारने के लिए इन्हें नमकीन और ठंडे पानी में पूरी रात के लिए भिगो दें। अगले दिन ये ताज़ा रहेंगे और छिलके भी आसानी से उतर जाएंगे। कोफ्ते के आमेजे को हाथों की हथेलियों में संभालने के लिए कोफ्तों के दरमियान में से धागे से बांध लें और ट्रे में एक ही लाइन में रखते जाएं। इसके बाद पकाने से पहले इन्हें ठंडा कर लें। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।